जो ये कहते थे ना हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, आज पूछ वही हिंदू ऑक्सीजन मांग रहा है, दवाई मांग रहा है, ले लो। बंगाल में धूल चटाकाए, देश के प्रधानमंत्री को धूल चटाया, और देश के गृह मंत्री जो कहता था कि अगर 200 सीट बंगाल में नहीं आई तो इस्तीफा दे दूंगा। मैं जिन किसानों को खालिस्तानी कहा जाता था, पाकिस्तानी कहा जाता था, आतंकवादी कहा जाता था, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था, उन्हीं सरदारों ने हर गुरुद्वारे में लंगर खोल दिया। किस स्थिति में नजर आ रहा है आपको गाजीपुर का बॉर्डर जो है, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है? देखिए आंदोलन तो अपनी गति से सही चल रहा है। हाँ, थोड़ा कोरोना गाइडलाइन की वजह से थोड़े कम रखे गए हैं। जैसे ही कोरोना कम होगा किसानों का जमावड़ा कैसे शुरू हो जाएगा? तो लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है किसानों का मनोबल टूट गया दिख रहा है। आपको कैसे लगा ये किसानों का मनोबल टूटा? किसानों का मनोबल नहीं टूटा, ये राकेश टिकैत जी की अपील का असर है कि उन्होंने कहा है कि हम आदमी कम कर लेंगे, कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करेंगे। तो वो है जिस दिन उन्होंने उंगली उठा दी गांव की तरफ। रणनीति क्या है आपके आंदोलन? देखिए रणनीति तो बड़े नेता है, वो बताएंगे रणनीति में क्या बनाऊंगा। ये है नहीं रणनीति कोई? क्यों नहीं है? परसों फिर दिखा देंगे तुम्हें, परसों आ जाना, परसों देखो यहाँ वो बनाया जाएगा। तो तब कोरोना नहीं होगा क्या? नहीं लिमिटेड रूल रखे गए हैं। रणनीति क्या होती है? रणनीति होती है आंदोलन, सरकार के खिलाफ आंदोलन, और वो जारी है। और वो जब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, वो तब तक जारी रहेगा। लेकिन हरिंदर ताऊ, आप लोग जो सच्चाई है उसको कबूलने से क्यों डरते हैं? क्या है सच्चाई बताइए? क्या नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं, बीजेपी प्रत्याशी कोई नहीं जाएगा। बागपत और मुजफ्फरनगर के जिलों में जो पंचायत चुनाव सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट मिली। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? आंकड़े कैसे बता दोगे? कौन सा चुनाव हुआ अब उस पर? अरे चुनाव वो माना जाता है कि जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह हो। नहीं, समर्थक तो लड़ रहे हैं ना, इसमें कुछ नहीं है। नहीं, समर्थक ये ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है। समर्थक नहीं लड़ते, ये बताइए पहले। कौन समर्थक लड़ते? ये समर्थक नहीं है। इस पे पर्सनल आपकी बात आती है कि पर्सनल तुझे जानते हैं तो इसलिए तुझे वोट। दिल्ली में क्यों छाती पीट रहे हैं आपकी बीजेपी हार के? बीजेपी कौन? आप लोग। और पंजाब में क्यों पीट रहे हैं छाती? फिर हम छाती पीट रहे हैं कि बंगाल में, मतलब जिद भी बंगाल में धूल चटाकाए, देश के प्रधानमंत्री को धूल चटाया, और देश के गृह मंत्री जो कहता था कि अगर 200 सीट बंगाल में नहीं आई तो इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जुमला ना हो जाए, इस्तीफा कब भेजेगा। तो बंगाल में हार मानने बीजेपी की हुई नहीं, मतलब 3 से 75 पे पहुंच के हार मानते हैं। अरे जो ये घटे हैं बड़े, ये आप बताइए। क्या 3 से 75 पे पहुंचे, 3 सीटों से 75 सीट जीत ली। देखिए चाटा 1 लगे या चाटा 10 लगे, चाटा चाटा होता है, मतलब ध्यान रखना। घटे हैं या बढ़े हैं ये बताइए? घटे हैं या बढ़े हैं? देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक, चुनाव आयोग, ED, CBI और भी कोई एजेंसी हो, सारी तो लहा पड़ी थी एक औरत को हराने में। लेकिन मुजफ्फरनगर वापस का नहीं बता रहे आप लोग? क्या है? जो सबसे ज्यादा छाती पीट रही है, जो सबसे ज्यादा किसान है यहाँ। हाँ तो क्या हो गया वहाँ का? क्या जो पंचायत चुनाव? हम किसान, बताइए हमारा कोई सा किसान संगठन का व्यक्ति, कोई आदमी प्रचार करने गया हो, सरकार को बता दिया है कि देख 2022 में तेरा यही हाल करेंगे जो बंगाल में किया है। मतलब बंगाल में तुम्हारी जीत हुई है? बिल्कुल हुई है। किसानों की कम्युनिस्टों का तो सुपड़ा साफ हो गया। किसानों की बात करते हैं, जिनके संगठन वहाँ पर एक्टिव है, किसान संगठन, उनका तो सुपड़ा साफ, 0 से बिल्कुल। क्या? हाँ। तो जब हमने क्या कहा था किसानों से कि कौन सी पार्टी जीत रही है, बीजेपी को हरा रही है, उसको वोट देना। तो जिला पंचायत में क्यों नहीं कहा फिर यूपी में? अभी कहेंगे 22 में आ रहे, मतलब नहीं कहा अभी तक। 22 में आ रहे हैं, विकल्प मिल गया। और सारे किसान नेता सब घर से निकल के पूरी उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, हिमाचल में भी, सब जगह इसका विरोध होगा। विकल्प मिल गया 2022 के लिए? विकल्प है? क्या है? क्या विकल्प? जो इसे हराएगा। कौन है? कोई सा भी हो, अभी वो देखेंगे। तो कंफ्यूज में डाल रहे हो? कंफ्यूज में क्यों? और जिस तरह उत्तर बंगाल में कहा है जो बीजेपी को हराता हो उसे वोट दो, वही उत्तर प्रदेश में रहेगा। बॉर्डर पे कई सुविधाएं कम होती जा रही है, क्या कारण है? क्या कम होगी सुविधा? पानी की दिक्कत है, टॉयलेट की दिक्कत है। पानी देख वो रहा, टॉयलेट भी लग रहे जगह जगह। टैंकर का पानी पी रहे हैं? टैंकर का नहीं पी रहे, बोतल का पी रहे। बोरे चल रहे अभी बोतल। क्या सुविधा कम है? कोई सुविधा कम नहीं। क्यों? कई किसान तो कह रहे हैं हमारी ऑन रिकॉर्ड चीज है। अरे वो कह रहे होंगे, कोई हो सकता है उन्हें ना मिला हो उस दिन।
लेकिन अगर सिंगू बॉर्डर पे किसान आ सकते हैं, टीकरी बॉर्डर पे किसान आ सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? आ तो रहे हैं, कितने 150 यहाँ वो लग रहा लॉकडाउन लग रहा, जरा लॉकडाउन भी खत्म हो गया। आ पंजाब हरियाणा में नहीं है लॉकडाउन, पंजाब हरियाणा में नहीं लॉकडाउन। तू तो ये चाह रहा सारे किसानों को मरवा दे। यहाँ इंसान की कीमत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसे योगी ने कह दिया कि किसान उत्तर प्रदेश का इंसान ऑक्सीजन दवाई के लिए मर रहा है, और उसने कहा है कि ऑक्सीमीटर और वो थर्मल स्कैनिंग गायों की जाए, उनके लिए खरीदा जाए। ये है 5.5 महीने इस आंदोलन का हो गया कंप्लीट। क्या हासिल किया अभी तक आप लोगों ने? हमने पूरे हिंदुस्तान में किसानों में एकता वो हासिल की। कहाँ एकता? क्यों है नहीं एकता का दिखाया नहीं है? बंगाल में दिखा दी एकता। नोएडा में 5 सीटें थी जिला पंचायत। अरे ये जिला पंचायत छोड़ दो, बीजेपी जीत गई। अरे ये क्या 5 में से 3 बीजेपी। कौन से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़े? अब तो वो सारे खरीद के, क्यों? पैसा उन पे, धनबल उन पे, सत्ता उन पे। वैसे नहीं डरेंगे तो वैसे डराएंगे सीबीआई से। कि एंट्री नहीं करेगा गांव में कोई भी। तो चुनाव लड़े कौन सा एंट्री करा? बताओ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गया हो, उत्तर प्रदेश का मंत्री गया हो, वो घूम रहे मुरादाबाद में। आज आए सीएम योगी। कौन? सीएम योगी। यार आप घूमो जा, चुनाव में आया, चुनाव चिन्ह पर लड़वा दे, बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह पर लड़वा दे, अगर जमानत भी जब्त नहीं कर दे। पार्टी बनाओगे कोई? है पार्टी? क्या जरूरत है पार्टी बनाने? वो राकेश जी बता देंगे। बीजेपी का विरोध कर रहे हो आप? बची सपा बसपा यार, कोई सी भी बची हो, कौन सी उसे हरावेगी? सब किसानों से वोट देंगे। और वोट तो जातिवाद पे होता है, धर्म पे होता है। हो लिया वो धर्म की अफीम उतर गई। जो धर्म की अफीम खा रखी थी वो उतर गई, और थोड़ी बहुत बच रही होगी वो भी उतर जाएगी। ऐसा है। बाकी को कोरोना तार देगा। जो ये कहते थे ना हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, आज पूछ वही हिंदू ऑक्सीजन मांग रहा है, दवाई मांग रहा है, ले लो। कर तो रहे हैं आप। अब किसे क्या करा? 1 साल से ये कोरोना की बीमारी चल रही, क्या करा? आप तो स्टेडियम बनाया, संसद बनाओगे, प्रधानमंत्री का आवास बनाओगे, राम मंदिर बनाओगे, सबके ताले बंद हो गए हैं। और जिन किसानों को खालिस्तानी कहा जाता था, पाकिस्तानी कहा जाता था, आतंकवादी कहा जाता था, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था, उन्हीं सरदारों ने हर गुरुद्वारे में लंगर खोल दिया। जिस चीज की सरकार कालाबाजारी कराती है, ये सरदार उसे फ्री में लंगर लगा देते हैं। लेकिन ताऊ हरिंदर भी महीनों से गायब है बॉर्डर से। बीमार चल रहा था भैया, बीमारी में तो ये बीमारी बड़े टाइम से आती है किसानों में, बहुत अच्छा टाइम चूज करती है। क्यों भाई? आज हमारे बीच में से तुम्हारे बीच तुम्हारा पत्रकार शेष नारायण जी चले गए। अब उन्हें भी कहोगे कि उन्हें भी बीमारी इसी टाइम पे आई है? सब कहोगे किसानों? कहोगे किसको? सबको कौन कह रहा है? जितने सारे किसान है ना, ये किसान जितने कैमरे बोलते सारे लापता। बताओ कहाँ? देखिए अब यार, मैंने दूसरों की बातें मुझे पता नहीं है, उनसे मिलूंगा जब उनकी बात बताऊंगा। मैंने अपनी बताई, सबूत के साथ बताई। आंदोलन में सरकार को आप नहीं झुका पाए, दबाव नहीं बना पाए। कहाँ कमजोरी रहती? कहीं कमजोरी नहीं है। और ये पहले दिन बता दिया था कि आंदोलन लंबा चलेगा, पहले दिन। कोई सेटिंग है क्या सरकार से? ना। और तो फिर कैसे पता लगा? हमें पता है कि तानाशाह बैठा हुआ है, और तानाशाह झुकता देर में। इतने लंबे आंदोलन चलते नहीं? क्यों चल नहीं रहा? कहाँ है निष्प्रभाव है, इसका कोई प्रभाव ही नहीं। अरे तुझे ना दिखाई दे रहा हो? तेरे चश्मे का नंबर खरा गलत हो गया हो तो आपको यूपी इलेक्शन दिख रहा है क्या? यूपी इलेक्शन दिख रहा है क्या? देखिए, ये कोई सरकार परमानेंट नहीं है। नहीं मानेगी तो सरकार गिराएंगे, दूसरी आएगी। तैयारी कर रहे हो चुनाव की? पक्का। बीजेपी तो यही कह रही है। क्या? कि राकेश टिकैत तैयारी कर रहे हैं 2024 हराने की बीजेपी को। और क्या? बीजेपी को हराओगे? जो किसानों की बात नहीं सुनेगा वो देश पे राज नहीं करेगा। चलिए ठीक है।